नमस्कार बच्चों, आज हम कविता करेंगे कबीर के पद। कवि हैं संत कबीरदास। पहले मैं इनके शब्दार्थ आपको बताती हूँ। शब्दार्थ कैसे करने आपने। दो ही मीने दो, दो जग मीने नरक, ज्योति मीने प्रकाश, समाना मीने व्याप्त, खाक मीने मिट्टी, गढ़े मीने रचे या बनाए, भांडे मीने बर्तन, कोहार कोहारा मैंने कुम्हार, साना मैंने एक साथ मिलकर, बाड़ी मैंने बढ़ई, बढ़ई वह होता है जो लकड़ी का काम करता है, काष्ठ लकड़ी, घटी घड़ा या हृदय, आंतरी मैंने अंदर में, व्यापक मैंने विस्तृत, निर्भय मैंने निडर, दीवाना मैंने बैरागी अर्थात जो किसी से नहीं डरता, बोराना मैंने पागल हो गया, धावे मैंने दौड़े, पतियान मैंने विश्वास करना, पखाने मैंने पत्थरे, मुरीद मैंने शिष्य, तदबीर मैंने उपाय, बिग धरी मैंने घमंड करना, मर्म मैंने रहस्य और साखी मैंने साक्षी या दो। ये कबीरदास की जो भाषा है वो संध्या भाषा है अर्थात खिचड़ी भाषा है। तो इसमें उन्होंने सभी भाषाओं के शब्द लिए हैं, जिसमें उर्दू, फारसी और हिंदी के शब्द भी प्रचलित हैं। तो हम इनके शब्दार्थ के आधार पर ही अब इन पदों की व्याख्या करते हैं। पहला है हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन ना ही पहचाना। पहले मैं आपको सप्रसंग पढ़कर सुना देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता कबीर के पद से ली गई है, जिसके कवि संत कबीरदास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भगवान के निर्गुण निराकार रूप की प्रशंसा की है तथा उसका महत्व दर्शाया है। उन्होंने परमात्मा को एक ही बताया है। वे उन सभी प्राणियों को धिक्कारते हैं जो परमात्मा को दो बताते हैं, अर्थात परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, जो तो ज्योति स्वरूप हमारे अंदर समाया हुआ है। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो अच्छी तरह से जान लिया कि भाई परमात्मा एक ही है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, कि जो परमात्मा को दो बताते हैं उन्होंने परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं जाना। अर्थात कोई परमात्मा को राम के रूप में बताता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई गॉड के रूप में, कोई वाहेगुरु के रूप में। तो वो कहता है कि परमात्मा तो एक ही है और उसको जिसने नहीं पहचाना वह नरक में जाएगा। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि जिस प्रकार बाढ़ी मैंने बढ़ई जो कुम्हार लकड़ी काटने का काम करता है, अर्थात जो लकड़ी का काम करता है उसे बाढ़ी कहते हैं। वो कहता है कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार हे मूर्खो, तुम अपने शरीर को तो देखते हो लेकिन शरीर के अंदर जो परम पिता परमात्मा है उसको नहीं जान पाते, इसीलिए नरक के भागी हो। सब घटी अंतरे तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितने भी हृदय हैं उन सब के अंदर परमात्मा शरीर सहित से वास करते हैं। इसीलिए हमने परमात्मा को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने शरीर के अंदर ही, अपने आत्मा के अंदर ही खोजना चाहिए। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उनका निर्माण प्रकृति की 5 तत्वों से हुआ है, जिसमें आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश है। संसार के जो बाकी प्राणी हैं उनमें केवल 4 तत्व हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं, यानी कि आकाश तत्व मनुष्य के अंदर विद्यमान है। तो वो कहता है कि हे संसार के प्राणियों, सभी के अंदर एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति स्वरूप परमात्मा समाया हुआ है। इसीलिए हमने परमात्मा को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने शरीर के अंदर ही उस ज्योति के दर्शन करने चाहिए। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहार साना, कि हम सब प्राणियों की रचना खाक मीने मिट्टी, गढ़े मीने गढ़ना, सब मीने सबके, भांडे मीने बर्तन और एक मीने एक, कोहार मीने कुम्हार, साना मीने मिलकर बनाया है। कि भाई हम सब प्राणियों को उस परम पिता परमात्मा ने, यानी उस परमात्मा रूपी कुम्हार ने
एक मिट्टी से ही एक जैसे बर्तनों का निर्माण किया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार रूपी माया को देखकर क्यों गर्व कर रहा है। माया देखी के जगत लुभाना, कह रे नर गरबाना। हे मनुष्य, तुझे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि परम पिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। निर्भय भया निडर होकर कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान निडर होकर या वैरागी होकर परमात्मा की भक्ति करता है, सेवा करता है, उसे कोई दुख तकलीफ या सांसारिक दुख नहीं आ सकते। इसीलिए हमने निडर और निर्भय होकर परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो इंसान जाति पाति, गोरा काला आदि के भेदभाव से उठकर परमात्मा का स्मरण करता है, वही परमात्मा के दर्शन करता है। अब इसका भावार्थ है बच्चे कि भाई परमात्मा ज्योति स्वरूप हमारे शरीर के अंदर समाये हुए हैं, इसलिए हमने परमात्मा को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन करने चाहिए और अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना चाहिए।